लेट स्टार्ट। चैप्टर 2 है पुष्पीय पादपों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आकार की संरचना में तथा पुष्पीय पादपों आकृति बीजियों में लैंगिक जनन होती है। इसमें लैंगिक जनन होती है। पुष्पों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, यानी फ्लावर कल्चर। पेज 1 खत्म हुआ। इसमें डायग्राम बनाना है। उसके बाद निषेचन पूर्व घटनाएं एवं संरचनाएं। तो पुष्पीय आघात फ्लोरल प्राइमोर्डल के मध्य विभेद एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्प परक्रम की रचना होती है जो पुष्पी कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती है। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं होती है, पुमंग और जयांग, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। पुष्प तना का रूपांतरित भाग होती है। पुष्प है, स्त्रीलिंग है इसलिए होती है। पुंकेसर, एंड्रोसियम, लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोर तथा परागकण। इसका इसमें डायग्राम बनाना था जो हमने नहीं बनाया है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पुंकेसर फर्स्ट में आता है। पुंकेसर लंबा पतला डंठल तंतु फिलामेंट तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालित संरचनाएं परागकोश पॉलन सेक कहलाती है। आवृतबीजी नेक्स्ट पॉइंट है। आवृतबीजी परागकोश द्विपालित बायलोब्ड होती है। प्रत्येक पाली में 2 कोशिका होती है। ठेका होती है, कोष्ठ माने ठेका, अर्थात यह द्विकोष्ठी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है। लघु बीजाणुधानी, इसके चलिए देखते क्या है। पहला पॉइंट, परागकोश 4 दिशीय चतुष्कोणीय होती है। 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी होती है। प्रत्येक पाली में 2 होती है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी पॉलन सेक बनाती है। लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी बनाती है, पॉलन सेक नॉट सेक्स। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, एंडोथेसियम मध्य परत तथा टैपिटम है। उसके त्वचा बाह्य त्वचा है, एंडोथेसियम है मध्य परत जिसको कहते हैं, तथा टैपिटम है। बाहर की ओर की 3 परतें, ओ भाई 3 परतें संरक्षण प्रक्रियाओं का कार्य करती है तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती है। आंतरिक परत टैपिटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टैपिटम की कोशिका सघन जीवद्रव्य से भरी होती है। एक से अधिक केंद्रकों में पाया जाता है। परागकण अपरिपक्व होता है तब घने सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। लघु बीजाणुजनन, इसमें डायग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ गया बीजाणुजन ऊतक। स्पर्मोजेनेसिस टिश्यू की कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट बनाती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मातृ कोशिका होती है। एक परागण मातृ कोशिका से अधिक विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुजनन कहते हैं। लघु बीजाणु संरचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टक माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। एक दूसरे से विलगित हो जाते हैं और परागकण के रूप में विकसित हो जाता है। परागकण नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट को प्रतिनिधित्व करता है। माने मेल है, गैमेट है, गैमेट माने युग्मक है, मेल गैमेट। पुष्प का मेल गैमेट क्या है?
तो परागकण। इसमें दो परतें होती हैं जो स्पर्मोडर्म से बनी होती है। बाह्य चोल एक्सजाइन स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है जो अम्ल ताप से संरक्षित होती है। अभी तक कोई ज्ञात एंजाइम नहीं है जो स्पिरुलिन का निम्नीकृत कर सके। बाप रे, इतना कठोर होती है। स्पोर्मो क्या है उसका नाम? स्पिरुलिन को निम्नीकृत नहीं कर सकता अभी तक कोई भी सतत प्राप्त नहीं एंजाइम। परागकण जीवाश्म की भांति संरक्षित होता है। जीवाश्म की भांति संरक्षित होता है। स्पिरुलिन जहाँ अनुपस्थित होता है उसे जनन छिद्र जर्मपोर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। तथा अंतःचोल इंटेस्टाइन सेल्यूलोज एवं प्रोटीन की बनी होती है। परागकण की जीवीय साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होती है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं होती है, एक कायिक कोशिकाएं तथा दूसरा जनन कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं बड़ी होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्र होता है। जनन कोशिकाएं छोटी होती है। 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों के परागकण इस दो कोशिकाएं चरणों में झरते या संगलित होते हैं। झरना यानी संगलित होना। शेष प्रजातियों में जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झरने से पहले 3 चरणीय 2 नर युग्मक को बनाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। परागकण कुछ लोगों को गंभीर एलर्जी एवं श्वसनी वेदना पैदा करती है जो कभी कभी चरकालिका, श्वसन विकास, दम्मा, श्वसनी शोथ आदि के रूप में विकसित होती है। माने दम्मा ऐसा पॉलन ग्रेन के एलर्जी के कारण होता है। नेक्स्ट है, भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति में सर्वप्रथम सर्वव्यापक हो गई जो परागकण एलर्जी कारक है। परागकण एलर्जी का कारक क्या है? तो पार्थेनियम। परागकण पोषण से भरपूर होता है। हाल के वर्षों में आहार संपूरकों के रूप में परागकण परागन की गोलियां टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ गया है। खिलाड़ी धावक इसे लेता है टैबलेट्स, बीपोलन नाम का। पराग उत्पादित गोली एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। सिरपों भी बनता है। पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों एवं धावक अश्वों घोड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। मैंने कार्य क्षमता बढ़ा देता है। खा के दौड़ेगा तो खूब स्पीड दौड़ेगा। उस गोली का नाम बीपोलेन है। उस गोली का नाम बीपोलेन। पोलेन माने पराग कण। पराग कण आखिर होता क्या है? परागकण में जीवन क्षमता बहुविधताएं पाई जाती है। तापमान में एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। कुछ अनाज जैसे धान एवं गेहूं में परागकण की जीवन क्षमता लगभग 30 मिनट ही होती। 30 मिनट में ही मर जाता है। गुलाब, रेजेसी तथा सेलेंथिस आदि के परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक रहती है। महीनों तक रहता है गुलाब के भी। कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव रहित बहुत से जानवरों के वीर्य शुक्राणु का भंडारण किया गया। अब वीर्यों का माने आदमी के स्पर्मों का भंडारण कर रहा है। अब कथी नहीं करेगा आदमी। परागकणों को द्रव नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में -196 डिग्री सेल्सियस में कई वर्षों तक भंडारित किया जा सकता है। भंडारित पराग का प्रयोग बीज भंडारण बैंक में फसल प्रजनन कार्यक्रम में किया जाता है। स्त्री केसर, फीमेल गैमेटोफाइट जयांग पुष्प के स्त्री जनन अंग है। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाभ, अंडाशय। जयांग एक स्त्री केसर एक अंडपी माने मोनोकार्पेलरी। यह बहु स्त्री केसर बहुअंडपी मल्टीकार्पेलरी हो सकती है। एक से अधिक होने पर स्त्री केसर आपस में